हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का नंबर थ्योरी की इस श्रृंखला में स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n के बारे में पढ़ा था। आज अपन लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है उसको देखें। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n की, तो क्या था मेरे पास a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n कब बोलते हैं? a है वो b के कॉन्ग्रुएंट कब है मॉडुलो n? इफ़ एंड ओनली इफ़ जब n है वो a माइनस बी को डिवाइड करे, या मैं बोलूँ इफ़ एंड ओनली इफ़ n a माइनस बी है वो k टाइम n हो जाए फॉर सम k बिलोंग्स टू इंटीजर, या मैं बोलूँ यहाँ से a किसके इक्वल हो जाए b प्लस k n के इक्वल हो जाए। अगर एक इंटीजर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट इंटीजर है वो b के कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इस टाइप के सारे इंटीजर कि b के अंदर k टाइम n ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होंगे, वो b के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस कंसेप्ट को अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज अपन देखेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n के बारे में। तो सबसे पहले बात तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n होती क्या है। तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n इज ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस। इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि x की पावर 1 है। जैसे अपन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, x की पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होती है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, इसलिए इस कॉन्ग्रुएंस को लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। अब अपन इस सॉल्यूशन की बात करें लीनियर कॉन्ग्रुएंस की, तो इफ ax नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n है फॉर सम x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर देन x नॉट इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। यानी कि मेरे पास कोई एक ऐसा इंटीजर x नॉट एग्जिस्ट कर रहा है जो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में x नॉट को अपन बोलेंगे कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है। ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, ये मेरे पास एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, हैज ए सॉल्यूशन x नॉट। अगर एक सॉल्यूशन x नॉट रखती है और x1 है वो x नॉट के कॉन्ग्रुएंट है, x नॉट है वो x नॉट के कॉन्ग्रुएंट है, देन x1 इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस या दिस कॉन्ग्रुएंस। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n आपके पास एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है जिसका सॉल्यूशन x नॉट है, और x1 x नॉट के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो n के, तब x1 है वो भी क्या हो जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। और अभी अपन ने देखा था कि अगर एक नंबर x1 x नॉट के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके इनफाइनाइट नंबर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, हेंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, उसी केस में उस कॉन्ग्रुएंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर आपके पास उस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करे तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उस केस में उस कॉन्ग्रुएंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जिस्टेंस की बात आई है कि किस केस में लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और कब लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब अपन डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की। ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n आपके पास एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, ये सॉल्यूशन कब रखेगी, हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ a n डिवाइड कर दे b को। जीसीडी ऑफ a n को मैंने d बोला है, तो जब d b को डिवाइड कर देगा उस केस में ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस एक सॉल्यूशन रखेगी। फर्दर द लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैव d इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ये कितने d इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन रखेगी। तब आपको देखना है इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन हैव इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इन इस सेट के अंदर 0 से लेके n-1। तो n-1 ये वाला कौन सा सेट है, ये सेट जो मॉडुलो के साथ n होता है ये वाला सेट है। तो 0 से लेके n-1 तक इस सेट के अंदर हमेशा इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद जो भी सॉल्यूशन होंगे वो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे।
अब अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन से केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कौन से केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं लेता हूं सबसे पहले एग्जाम्पल कि एक आपके पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस है 5x कॉन्ग्रुएंट टू 3, 5x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 15। मुझे 5 और 15 का जीसीडी लेना है, जिसको मैंने डी बोला है। 5 और 15 जीसीडी कितना होगा? 5 होगा। इससे 2 वीडियो पहले मैंने जीसीडी का कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो 5 और 15 का जीसीडी कितना आ जाएगा? 5, बट 5 है वो 3 को डिवाइड नहीं करता है, सो इट हैज नो सॉल्यूशन। अतः है ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो एक भी सॉल्यूशन नहीं रखेगी। आप चेक कर सकते हो, x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखो, कभी भी ये संतुष्ट नहीं करेगा। अतः है ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखेगी। मैं बात करूं दूसरी कॉन्ग्रुएंस पे, तो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोडुलो 6। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि 4 और 6 का जो जीसीडी है वो 2 है, और 2 है वो डिवाइड करता है 8 को। 2 किसको डिवाइड करता है? 8 को। अतः है ये क्या रखेगी? सॉल्यूशन रखेगी। और कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन रखेगी? जितना डी का मान होगा। तो डी का मान 2 है, अतः ये 2 क्या रखेगी? इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन रखेगी। किस प्रकार रखेगी अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? सबसे पहले लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, उसके बाद अपन ने देखा इसका सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होता है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया कि अगर इसके पास एक सॉल्यूशन है तो उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद अपन ने बात की एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कब करेगा, कब नहीं करेगा तो कब नहीं करेगा। तो उसके लिए अपन ने देखा कि अगर a और n का जीसीडी b को डिवाइड कर देता है तो उस केस में उसके पास सॉल्यूशन होगा। अगर डिवाइड नहीं करता तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर डिवाइड करता है तो d का मान यानी a और n का जितनी जीसीडी होगी उतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन रखेगा, और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है वो अपने को इस सेट के अंदर मिलेगा। तो अपन ने देखा इस एग्जाम्पल में d है वो 5 आया है जो 3 को डिवाइड नहीं करता, तो इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि इस केस में d का मान है मेरे पास 2 आया है जो 8 को डिवाइड करता है, अतः इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और कितने इनकॉन्ग्रुएंट होंगे? जितना d का मान, तो 2। अब देखते हैं कि वो 2 कौन कौन से होंगे। तो मेरे पास इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है वो किस सेट में मिलेंगे? 0 से लेके n-1। n का मान मेरे पास यहाँ पे 6 है, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये तो है नहीं कि आप इन जनरल कोई भी पॉइंट उठा लोगे और इसको चेक करोगे, तो ये आपको यहाँ पे इस सेट के अंदर ही चेक करना है। तो सबसे पहले अपन क्या रखा? मैंने यहाँ पे 0 रखा। तो यहाँ पे 0 रखते ही मेरे पास क्या होगा? ये 0। तो 0 अगर यहाँ पे है तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। या आप चेक कर सकते हो कि क्या होता है मेरे पास a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n कब होगा? जब n डिवाइड कर दे a माइनस b को। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो इस साइड आगे कितना आ जाएगा? -8। -8 को 6 है वो डिवाइड नहीं करता। अब अगर अपन 1 रखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। इस साइड आएगा 4 - 8 कितना हो जाएगा? -4। -4 को भी 6 डिवाइड नहीं करता। अब मैं अगर रखूँ यहाँ पे 2 तो कितना आ जाएगा? 4 × 2 8, 8 - 8 0, तो 6 है वो 0 को डिवाइड करता है। ये अपन सभी जानते हैं कि 0 को प्रत्येक नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड करता है। तो मेरे पास एक तो कौन सा हो गया है? 2 हो गया है सॉल्यूशन इस कॉन्ग्रुएंस। अब मैं बात करूं 3 तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 12 - 8 कितना हो जाएगा? 4। 6 4 को भी डिवाइड नहीं करता। अब मैं लेता हूं 4 तो कितना आ जाएगा? 4 × 4 16 - 8 8 16 - 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 को भी 6 डिवाइड नहीं करता है। अब मैं लेता हूँ 5 तो कितना? 5 चौका 20 - 8 कितना हो गया? 12। तो 12 को 6 डिवाइड करता है। 20 - 8 है, इसको 6 डिवाइड करेगा, तो मेरे पास एक आ गया है 5। तो इस कॉन्ग्रुएंस के जो सॉल्यूशन होंगे कॉन्ग्रुएंट वो कौन कौन से होंगे? x बराबर 2 और 5। अब आपसे पूछा है कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन कितने हैं, तो वो सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अब अपन डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो सेट 2013 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? 12x + 15 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 45 पूछा था। इसके सॉल्यूशन क्या हैं? ऑप्शन फर्स्ट में था 10, 20, 30,
ऑप्शन बी में था 10, 25, 35 और ऑप्शन थर्ड में था 10, 25, 40 और डी था 10, 30 और 40। तो किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं? एक मेथड तो आपके पास ये है कि आप वैल्यू पुट करो x की जगह और इसको सेटिस्फाई करवाई देखो। तो जो जो सेटिस्फाई कर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। यहाँ पे तो मेरे पास क्या था 45 था, थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा तो मेरे पास समस्या क्रिएट कर सकता। तो इसको इन जनरल किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक रिजल्ट है। तो वो रिजल्ट क्या बोलता है कि आपके पास ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, हैव मोर देन वन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन से d। इफ x नॉट इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस then other incongruent solution is given by this formula। क्या बोल रहा है कि आपके पास ये कोई भी एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है जिसके एक से ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। अपन मान लेते हैं कि डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। अगर x नॉट इसका एक सॉल्यूशन है, x नॉट इसका एक सॉल्यूशन है, तो अदर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किए जा सकते। यहाँ पे मेरे पास क्या है, x नोट मेरे पास जिसका वन सॉल्यूशन है, n मेरे पास मोडुलो के साथ है, k मेरे पास क्या है, k का मान है वो 0 से लेके d-1 तक जाएगा, और d क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है, और वो कितने सॉल्यूशन होते हैं, GCD ऑफ a, n। ठीक है ना, GCD ऑफ a, n लेते हैं। अगर ये डिवाइड कर देता है तो उस केस में सॉल्यूशन होंगे, डिवाइड कर रहा तभी तो एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मिल गया तो अदर सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अपन सोल्व करते हैं इस एग्जांपल को। क्या है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे पूछा कि कौन कौन सी, यहाँ मुझे दिख रहा है कि 10 सभी में, सभी ऑप्शन में। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 10 है वो सारे ऑप्शन के अंदर है, यानी कि 10 एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ x नॉट बराबर 10 इज ए सॉल्यूशन। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 10 रखेंगे तो कितने आ जाएगा मान, 120 प्लस 15 को आप 45 से डिवाइड करो, 120 प्लस 15 कितना होंगे 135, और 45 तिया 135, तो 10 तो इसका एक सॉल्यूशन है। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हो, 12x इज कॉन्ग्रुएंट टू -15 मोडुलो 45, इस प्रकार भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि वैल्यू रखो यहाँ पे 120, माइनस क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस प्लस कितने हो जाए 135 में 45 से डिवाइड करेंगे। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12x कॉन्ग्रुएंट टू, अगर यहाँ पे प्लस बनाना है तो ये वाला वैल्यू अपन जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मोडुलो 45 जोड़ सकते हैं। तो x नॉट बराबर 10 मेरे पास क्या आ गया, इसका एक सॉल्यूशन आ गया है। तो अदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो किस प्रकार होंगे, x बराबर x नॉट की वैल्यू 10 प्लस n मेरे पास यहाँ पे क्या है 45 इंटू के, d का मान कितना है, इस केस में अगर मैं निकालूं GCD ऑफ 12,45 कितना हो जाएगा, GCD 12 और 45 का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि इस केस में इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने होंगे 3 होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ d का मान 3, जहाँ पे k है वेरी करेगा 0, 1 और 2। अब अगर k का मान 0 रखता हूँ तो मेरे पास x नोट मिल जाएगा, ये 0 रखते ही तो 10 आ गया। अब मैं रखूँ x1, k का मान क्या रखना मुझे 1 रखूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 प्लस 45 इंटू 1 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 प्लस 10 25, कितना आ जाएगा 25। अब मुझे निकालना है x2 तीसरा सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 45 इंटू 2 अपॉन में 3, k का मान 2 रखा तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 10 40, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 10, 25 और 40। तो 10, 25 और 40 यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको वेरीफाई करना है तो आप रख के देख सकते हो। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रख के चेक कर सकते हो कि ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार
यहाँ पर अपन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने हैं, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने हैं, लीनियर कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कब रखेगी कब नहीं रखेगी, ये सब चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।